आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री वह बनने जा रहे हैं। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। वहीं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर देश के नेताओं के नाम शामिल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 2019 में ली, जिसके बाद आज 2024 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। तो साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। तो साथ ही पड़ोसी देशों के भी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्या कुछ तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? रितु, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद जो है वो की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज 2 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक जो है वो राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास का जो एरिया है, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू वाला जो पूरा पार्ट है, वहां पर जो है नो फ्लाइट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। और वहां पर किसी भी तरीके की जो है वो फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ सकेंगे। परमिशन वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनको जरूर इजाजत रहेगी, क्योंकि बाहर के डिग्निटीज जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो ऐसे में उनके जो फ्लाइट्स हैं वो जरूर लैंड और टेक ऑफ करेगी। और वहीं आपको बता दें कि पूरा जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। केवल इनविटेशन वाले लोगों को ही जो है वो एंट्री दी जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा आसपास के जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं, उन सबके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 7:15 बजे का टाइम जो है वो ऋतु नियत किया गया है और राष्ट्रपति भवन में जो है ये प्रधानमंत्री का जो ओथ सेरेमनी है ये वहां पर होगी। जी ऋतु। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि काफी लोगों को जो है निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष के नेताओं को भी इस दौरान निमंत्रण दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है। तो क्या लगता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये लोकसभा का पूरा मामला है तो सभी जो नवनिर्वाचित सांसद गण हैं वो सब आएंगे। विपक्ष के सभी नेताओं को जो है वो बुलाया गया है और माना ही जा रहा है कि ये सब लोग जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल जो है वो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर सोनिया गांधी को जो है वो अध्यक्ष चुन लिया गया था। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब जो
राहुल गांधी है उनको जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है वो कहा गया है। तो ऐसे में उन्होंने टाइम मांगा है सोचने का, और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो राहुल गांधी को जो है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो करीब करीब 54 सीटें चाहिए होती है नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो ऐसे में उससे ज्यादा है, 99 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। पिछले 2 टेन्योर से जो है वो सदन में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा था, क्योंकि कोई भी बीजेपी के बाद कोई भी ऐसी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट नहीं थी जो 54 सीटों से ज्यादा जिसने जीत हासिल की हो। तो ऐसे में जो है कोरम पूरा नहीं होता था, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली रहा था पिछले 10 सालों से। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि क्योंकि 99 सीटें हैं तो राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। तो जी, जैसे देखा जाए कि बीजेपी ने जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार नहीं बना पाई है, तो जिसके बाद उन्होंने एनडीए गठबंधनों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई, और ऐसे में एनडीए समर्थक जो है जेडीयू और टीडीपी, उनकी भूमिका भी इस दौरान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आज जो है शपथ ग्रहण में जेडीयू और टीडीपी के कौन से तमाम नेता जो है आज शपथ लेने वाले हैं, उनकी क्या कोई लिस्ट अभी तक आ पाई है? देखिए अभी तक नहीं, वो ये लिस्ट अभी नहीं आई है, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ माना जा रहा है कि करीब 40 के आसपास जो है वो मंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होंगे और उसके साथ साथ जो है राज्य मंत्रियों का जो दर्जा है उसको लेकर भी होंगे। बीजेपी जो है अपना कोटा जो है पिछले 2 टेन्योर के बाद कम करेगी, क्योंकि अब 240 सीटें ही जीत पाई है, और ऐसे में 32 सीटें जो हैं वो कम है पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी को अकेले के दम पर लेने के लिए। तो ऐसे में जो है गठबंधन के साथियों को जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, और इसी कारण से जो है इस बार जो है गठबंधन के लोगों को जो है पूरी तरीके से तवज्जो इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी। जी दुर्गेश, जैसे देखा जाए कि मालदीव से कुछ समय पहले जो है भारत की और मालदीव की कुछ बीच में जो है कटाक्ष हुए थे, और ऐसे में जो है भारत ने पूरा तरीके से मालदीव्स को कट ऑफ कर दिया था। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह में वहां के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, उन्होंने निमंत्रण जो है स्वीकार कर लिया है। तो निमंत्रण भेजना एक तरीके से क्या लगता है कि ये जो है एक तरफ वापस से दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाने का ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री की अगर हम नीति की बात करें तो प्रधानमंत्री का जो है वो पड़ोसियों को फर्स्ट प्रेफरेंस देने की नीति पे वो लगातार पिछले 10 सालों से चल रहे हैं। उनका पड़ोसियों से संबंध अगर अच्छे होंगे तो सारी चीजें ठीक होती है। तो ऐसे में ये उसी नीति के तहत है, और जहां तक पॉलिटिकल लेवल की अगर बात की जाए या राजनीतिक लेवल पर अगर हम इन सारी चीजों को देखें, और जिस तरीके से विदेश नीति मोदी सरकार अपनाती आई है, ऐसे में मालदीव को हमने कट ऑफ नहीं किया था, राजनीतिक तौर पर किसी भी तरीके की कटाक्ष वहां नहीं था। हाँ, लेकिन जिस तरीके से वहां के जो मंत्री उनके जो बयान आए थे उसके बाद से इस तरीके की स्थिति बनी थी, और प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप में जाना और वहां पर बीच पे फोटो खिंचवाना एक जो है वो वायरल हुआ था, और उसके बाद से जो है जिस तरीके से मालदीव के बयान आ रहे थे तो हिंदुस्तान की आवाम ने जो है वो सारा का सारा उसको कट ऑफ किया, और वहां की जो वहां पर जाने की जो पर्यटक के तौर पर जाने की जो उनकी भावनाएं थी उनको उन्होंने जो है वो छोड़ के बाद लक्षद्वीप की तरफ जो है वो मूवमेंट हुआ। तो ऐसे में मालदीव को तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में उसको सबक सिखा दिया गया था, लेकिन जहां तक पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार की बात है तो उसी के तहत उनको बुलाने की जो बात है और उनका जो है इस कार्यक्रम में आना अपने आप में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। जी, जो है शाम को 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू होगा। ऐसे में इसको लेकर जो है प्रशासन की ओर से रूट भी डाइवर्ट किए गए होंगे, तो इसको लेकर क्या दिल्ली पुलिस की अपडेट आ चुकी है क्योंकि रूट डाइवर्जन को लेकर? जी बिल्कुल, वो तो पहले ही उन्होंने घोषित कर दी है और आपको बता दिया है कि जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है।
और लोगों से अपील भी की गई है कि जो रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, बस स्टैंड जाने वाले हैं, वो पहले एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, क्योंकि रूट डाइवर्जन होने के कारण उनको तकलीफ हो सकती है, समय ज्यादा लग सकता है। उसके साथ साथ जो है वो केवल जो राष्ट्रपति भवन का, राजपथ का और इधर का जो एरिया है, कर्तव्य पथ का जो एरिया है, वो जो है वो पूरी तरीके से वीआईपी मूवमेंट के लिए रहेगा। 2 बजे से उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा और 2 बजे से रात को 11 बजे तक जो है वो वहां पर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट रहेगा। तो ऐसे में जो है लोगों से अपील की गई है कि उस रूट पर अगर जाने की अगर उनके हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, और रूट का जो मैप है वो भी उन्होंने डाल दिया है, तो उस मैप के अकॉर्डिंग ही वो आगे अपनी यात्रा या अपने गंतव्य तक जाने का प्रयास करें। जी रितु। अर्जुन राम मेघवाल को भी जो है आज चाय पे चर्चा के लिए एक तरीके से बुलाया गया है, तो क्या ये भी इस बात का संकेत है, क्या उन्हें आज शाम जो है शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें उन्हें कैबिनेट पद की शपथ दिलवाई जाएगी? इस तरीके का संकेत ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है, तो क्या लगता है? देखिए, आपको हम बता दें कि पिछले 2 टेन्योर से लगातार वो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री के तौर पर भी वो लगातार काम करते आए हैं, और चूंकि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, और तीसरी बार जीत के बीकानेर से वो गए हैं लोकसभा में, तो ऐसे में जिस तरीके से नजदीकी प्रधानमंत्री के साथ उनकी है, उनकी टीम के वो मेंबर रहे हैं, और कानून मंत्री उनको बनाया गया था पिछले टेन्योर में, तो ऐसे में उनको लेना है, क्योंकि दलित समुदाय से भी आते हैं, तो कास्ट इक्वेशन को अगर देखें तो वो भी उनके साथ बैठती है। ब्यूरोक्रेसी में उनका अच्छा खासा दखल रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और जो सदन की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उनको समझ भी उनकी काफी है। तो ऐसे में उनका एक बहुत जो है वो महत्वपूर्ण रोल हो सकता है आने वाली सरकार में भी, तो उनको जो है दिया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के कोटे से हम माने तो करीब करीब 3 से 4 लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ऐसे में उनका नाम जो है वो प्रबल संभावनाओं के साथ है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी जो है वो सामने है। भूपेंद्र यादव जो है उनके लिए भी माना जा रहा है कि वो भी जो है वो मोदी कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। जी तो देखिए, जो है गठबंधन की सरकार इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुमत के साथ तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। जेडीयू और टीडीपी के नेताओं को क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा अब? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गठबंधन के साथ ही है। टीडीपी जो है 16 सांसदों के साथ सेकंड नंबर की पार्टी है एनडीए की, और अगर जेडीयू की बात करें तो 12 सांसद हैं उनके, तो दोनों को जो है पोर्टफोलियो जो है इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, पोर्टफोलियो को किस तरीके से दिया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन बिल्कुल तवज्जो दी जाएगी, टीडीपी को भी तवज्जो दी जाएगी, और उसके साथ साथ जेडीयू को भी जो है वो तवज्जो दी जाएगी। और साथ में जो दूसरे जो दलों के जो साथी हैं, चाहे उनकी सीटें जरूर कम आई हो, 1-1, 2-2 करके ही आई हो, लेकिन उनको भी पूरी तवज्जो जो है मोदी कैबिनेट में मिलने वाली है। जी तो देखिए, जैसे आपने बताया कि अभी तक लिस्ट तो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, तो क्या लगता है क्या शाम को ही ये चीज साफ हो पाएगी कि कौन से मंत्री शपथ ले रहे हैं और कौन से नहीं? जी दुर्गेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।